हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर पर। तो ये दोनों चीज़ें वही कंटिन्यू करती हैं, किससे? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, वहीं से उसी का पार्ट आप कह सकते हैं। और इनका थोड़ा इम्पोर्टेंस है, हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल्ड थियरी तो थोड़े से आपको हायर क्लास में मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए जो थोड़ा ज़रूरी है और जो हम अप्रोच कर सकते हैं जिसको, वो यही चीज़ें। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आप नाम से समझ सकते हैं कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। अप्रोच पहुंचने को बोल रहे हैं। कौन पहुंच रहा है? अल्फा पार्टिकल किसके पास पहुंच रहा है? एटम्स के पास। ये कहिए कि गोल्ड न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा है, और गोल्ड न्यूक्लियस इसी को टारगेट किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो सारे पॉजिटिव, अभी तक जो इस एक्सपेरिमेंट में यही पाया गया कि भाई एटम में अंदर कुछ ना कुछ तो है ही है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस जिसको हम कह रहे हैं वो पॉजिटिव है, सारा मास वहीं सेंटर्ड है, सारा पॉजिटिव चार्ज वहाँ सेंटर्ड है एटम का, और उसी को अप्रोच कर रहा है जो अल्फा पार्टिकल। हालांकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो चले गए, कुछ तो उसके पास से गए तो थोड़ा डेविएट हो गए। जो हेड ऑन पोजीशन में जा रहा है उसका क्या होगा? तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच कई अल्फा पार्टिकल्स का अलग अलग भी हो सकता है। सेम कंडीशंस में सेम सोर्स के अल्फा पार्टिकल्स हैं, वही बिस्मथ 214 उसी के अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनका आप एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिनको बोल रहे हैं 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उन्हीं अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस को टारगेट किया गया। तो इस न्यूक्लियस का, अगर ये न्यूक्लियस हम मान लेते हैं तो ये न्यूक्लियस क्या है इसका आप जान रहे हैं, 79 एटॉमिक नंबर है। अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर। तो ये डेफिनेटली अगर जैसे अप्रोच करेगा रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन हो, अब रिपल्सन होगा तो ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है थोड़ी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी। तो यहाँ पर हम ये बहुत सारा ऐसे पाथ ड्रॉ कर दिया है। अल्फा पार्टिकल कौन है? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं इधर। अगर ये अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं जो हेड ऑन पोजीशन में जा रहा है। सो ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही इधर आएगा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम होने लगेगी। अल्टीमेटली दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस approaching alpha particle will get transformed into potential energy, electrostatic potential energy. Alpha particle reaches to closest distance from the nucleus up to this point. Okay, here it stops. Okay, then bounces back. Definitely there is a repulsion. This will be positive kinetic energy, and after coming to rest here, this alpha particle will bounce back. So at this particular position, okay, at this position, the whole potential energy, the total potential energy of this alpha particle and nucleus system, it will be equal to initial kinetic energy of projected alpha particle. Okay, प्रोजेक्ट क्या किया गया, उसको वहाँ से जहाँ से सोर्स से इमर्ज हुआ है वहाँ से इसको डायरेक्ट कर दिया गया है। सो दिस डायरेक्टेड alpha particle initially has kinetic energy, and you know its kinetic energy is k alpha, and it is nearly equal to 5.5 million electron volt. So this is smallest separation between the nucleus and alpha particle which is in head on position. अदर अल्फा पार्टिकल्स के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये इधर आएगा और डेविएट हो जाएगा, ये इधर आएगा कोई कहीं और चला जाएगा, ये और पास में आएगा तो इधर चला जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे, तो उनकी क्लोजेस्ट अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। तो लेकिन हेड ऑन पोजीशन वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल
जिसकी सेपरेशन मान लेते हैं यहाँ से क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, आर नॉट है, तो कितनी होगी? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी of alpha particle is K alpha here. So at the position where it stops before the nucleus, okay, at the position, okay, where this particle stops before the nucleus of gold atom, the potential energy equals initial kinetic energy. Okay, so this is initial kinetic energy. At this instant, separation, you can say separation between the alpha particle and nucleus is the distance of closest approach, and this distance is how much? So let this distance is r. Okay, distance is r naught. So you can say then K alpha equals U here, or this K alpha equals how much? 1 upon 4 pi epsilon naught. You know the interaction here, and this 2e charge on the alpha particle and Ze charge on the nucleus of gold, and you can say this is 79, and here R is R naught, this is potential energy, or R naught, this is closest approach, and you can say here, okay, 2Ze square upon 4 pi epsilon naught K alpha. So by putting values of K alpha, it is known Z and 1 upon 4 pi epsilon naught, you know from initial, you can calculate the values. Okay, so approximate values, let us see what should be there. If K alpha is 5.5 MeV, then this 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9. Okay, Z is, and this is 2, and Z is 79, and E square, you can say E square is what? 1.6 into 10 raised to power minus 19 square upon K alpha 5.5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, minus 13 joule. So from here you can calculate these values. So it comes here 31, and so here comes 92 into 79, and here 1.6 will get cancelled, and 31, 22, and this 38, and here comes 10 to the power minus 16. Okay, and now 5.5 is here.
So 3922 and this is how much? 10 to the power minus 38. So 38 and here it comes 10 to the power minus 16. And again from here you can find out this value for 5.5 eV. It comes here 4.14 into 10 to the power minus 14 nearly. Okay, meter. So this is distance of closest approach. And definitely if alpha particle is here, it is not in hidden position, then this approach will be different. If alpha particle has different energy, then this approach may be again it will be different. So it depends upon conditions and energy of alpha particle. So this is distance of closest approach. Now see the impact parameter. This is again related to same thing. तो इम्पैक्ट न्यूक्लियस का इसकी मोशन पर इम्पैक्ट, इसके ट्रैजेक्टरी पर इम्पैक्ट कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। और ये इन्फ्लुएंस डिपेंड इस पर करता है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना क्लोज तक पहुंचता है या इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन उसकी क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन इसकी जैसी होगी, जैसी काइनेटिक एनर्जी होगी वैसा इम्पैक्ट भी होगा। तो पैरामीटर क्या है, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह पैरामीटर उसकी क्लोजनेस, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन और न्यूक्लियस को अप्रोच किस डायरेक्शन से कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आइए इसको देखते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। अगर ये अल्फा पार्टिकल है मान लिया, तो इसकी जो डायरेक्शन है देखिए, अगर इधर से जा रहा है यहाँ पर, तो इधर से ये अगर यहाँ पर जा रहा है तो ये क्या करता है, ये इसे इंटरेक्ट करके क्या होता है देख ही रहे, कुछ इन्फ्लुएंस तो इसका ऐसा होगा कि ये ऐसे इधर निकल जाता। और अगर इस अल्फा पार्टिकल की बात करें हम, यहाँ पर जो है इस अल्फा इसकी बात करें तो ये और न्यूक्लियस के क्लोज तक पहुँचने की कंडीशन में है और ये और ज़्यादा डेविएट हो सकता है और ये ऐसे, ठीक है। और ये तो जो हिडन कोलिजन की पोजीशन में, हिडन पोजीशन में है, वो तो बाउंस बैक हो ही जाएगा। और भी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अलग, ये अल्फा पार्टिकल क्या कर सकता है, ये इन्फ्लुएंस हो करके इधर जा सकता है। और कोई एक अल्फा पार्टिकल यहाँ अगर ऐसा ही देखें तो ये थोड़ा सा इधर निकल जाएगा। तो ये डिफरेंट एंगल्स से क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं। ये डिफरेंट एंगल्स से क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं। और तो ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, जो न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है यहाँ से, या ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, वो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनके यहाँ पर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इसका, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर। तो इन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना क्लोज तक जाने की कोशिश कर रहा है और कितना डेविएट होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इनके ये भी आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये इतना एंगल से ये डेविएट हो रहा है। सो एंगल ऑफ डेविएशन हियर। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर, अगर इस पर्टिकुलर इस हम अल्फा पार्टिकल की बात करें का वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहां पर इधर है, उसकी न्यूक्लियस के सेंटर से कितनी सेपरेशन है, परपेंडिकुलर सेपरेशन वही कम है तो डेविएशन ज़्यादा है। देखिए इनके लिए क्या है, इस न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पर है, तो इसके लिए ये सेपरेशन इतनी है। इस अल्फा पार्टिकल के लिए ये सेपरेशन है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे है, उसका
इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखिए इधर है और उसका न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, और यहाँ पर अगेन जो यहाँ से थर्ड है इधर से देख रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का सेपरेशन इतना है, और ये जो फोर्थ यहाँ से है उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का सेपरेशन इतना है, और जो ये सेंटर की ओर सीधे अप्रोच कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से न्यूक्लियस के सेंटर का सेपरेशन कितना है, 0। तो मैक्सिमम डेविएशन किसका है, अगर देखें तो 180 से 180 एंगल टर्न होकर के चला आया, यानी पीछे चला आया, इसके लिए थीटा क्या है, 180 है। बाकी के लिए क्या है, जितना इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियस के सेंटर से सेपरेशन जितना कम है उतना ही बड़ा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, उतना ही बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन इसका है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है यहाँ पर, और यहाँ से इतना एंगल क्या हुआ है, ये टर्न हुआ है, तो इनके लिए थीटा ये हो गया। तो वैसे ही 90 से कम, 90 से बड़ा और बहुत दूर वाले तो क्या करते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल हैं इधर वाले वो ये तो सीधे लगभग बिना डेविएट हुए निकल जाते हैं, तो इनका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटा होता है। तो फिर इसी को आप क्या कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच, इसी को इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, सो दिस द परपेंडिकुलर separation between the initial velocity vector, okay, initial velocity vector of alpha particle, initial velocity vector of alpha particle and center of nucleus, center of target nucleus, you can say, of target nucleus is taken as impact parameter. Impact parameter. Okay, here. So generally it is denoted by B, small b. So smaller the value of impact parameter, larger will be the deviation. Okay. So smaller will be the impact parameter, okay, larger will be the deviation. Roughly a relation is given here, and this impact parameter is written, this relation is R naught cot theta by 2 upon 2. Okay, this is relation between impact parameter and distance of closest approach. Here R naught is distance of closest approach, R naught is distance of closest approach. This is distance of closest approach, and theta here, theta is angle of deviation. So by what angle this alpha particle deviates, okay, from its original path or initial path, this is angle of deviation. So there are two things, very common things, okay, distance of closest approach हमने वहाँ बात किया,
यहाँ पर क्या था कि यह अल्फा पार्टिकल यहाँ अप्रोच करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होकर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी में। जब यहाँ पर जाएगा तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो वही हम लोगों ने वहाँ देखा, उससे हम क्लोजेस्ट अप्रोच आप पता कर सकते हैं। अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड करता है कि प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं इस पार्ट की, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया था एटम का, उसके बारे में बात करेंगे और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलें। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, ऑल द बेस्ट।